तो सबसे पहली बात है कि हम ब्रह्मांड कहते किससे हैं, मतलब क्या होता है ब्रह्मांड का। तो अब जैसे देखो ये एक फोटो आपके सामने, क्या दिख रहा है आप लोगों को इसमें? मतलब कुछ कुछ दिख रहा है, कहीं कहीं पर कुछ चमक रहा है ना। ठीक है, अब सुनो देखो इधर। ये जितने भी आप लोग क्षेत्र देख रहे हो जहां पर आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, चमकीले जो क्षेत्र हैं, ये सभी चमकीले क्षेत्र क्या हैं? आकाश गंगाएं हैं। ठीक। और फिर हम लोग देख रहे हैं, जैसे अगर हम कहें ये एक आकाश गंगा, फिर यहां पर आकाश गंगा, तो आकाश गंगाओं के बीच में भी कुछ क्षेत्र है, कुछ स्थान है, कुछ जगह है। तो अगर आप इस फोटो को देखेंगे तो ये फोटो आपको दिखा रहा है आकाश गंगाओं का एक समूह है, एक ग्रुप है। ठीक। तो आप कह सकते हो कि आकाश गंगाओं का समूह क्या होता है? ब्रह्मांड होता है। जैसे ब्रह्मांड तो एक ऐसा शब्द है जो हम सब लोगों ने कभी ना कभी सुन रखा होगा, यूनिवर्स। कल हम लोग एक चीज थोड़ा सा पढ़ रहे थे ना, कि जैसे अगर हम अपने शहर से आगे की बात करें तो हमें पता है, देश से आगे की बात करें तो विश्व है हमारे सामने, पृथ्वी से आगे की बात करें तो सौर मंडल है, सौर मंडल से आगे की बात करें तो आकाश गंगा है, और आकाश गंगा से आगे की बात करें तो ब्रह्मांड है। लेकिन फिर बात है ब्रह्मांड के आगे। आप अगर सोचना भी चाहेंगे ना तो कुछ दिमाग में आएगा नहीं। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि जब हम बोलते हैं ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड को एक तरीके से आप बोल सकते हो कि जो हमारी कल्पनाशीलता है, इमेजिनेशन, उसकी लिमिट है, वो उसकी सीमा है। वो ब्रह्मांड के आगे हम कुछ सोच नहीं पाते हैं। और जैसे आपने कहा कि ब्रह्मांड के आगे हम कुछ सोच नहीं पाते, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ब्रह्मांड मनुष्य को ज्ञात सबसे बड़ा तंत्र है। मतलब इंसान के पास उससे बड़े किसी तंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे बड़ी चीज जो हम सोच सकते हैं वो ब्रह्मांड है। ठीक। एक ये सिंपल सा मतलब है, सीधा सा मतलब है। लेकिन अब आती है इसमें एक और कहानी। ब्रह्मांड, अंग्रेजी में शब्द आता है यूनिवर्स। ठीक। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे तो दो शब्द हैं, एक है यूनि और दूसरा शब्द है वर्स। यूनि का मतलब होता है एक, सिंगल, और वर्स का मतलब होता है विश्व, वर्ल्ड। तो यूनिवर्स का मतलब है वन वर्ल्ड, संसार, विश्व, दुनिया, कुछ भी आप कह सकते हो। तो क्या बोला जा रहा है कि दुनिया एक है, संसार एक है, विश्व एक है। एक कौन सा? जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं। भाई हम एक सौर मंडल में है ना, तो सौर मंडल एक आकाश गंगा में है। आकाश गंगा एक तंत्र में है जिसे हम लोग ब्रह्मांड बोल देते हैं। लेकिन इस विचारधारा के विरुद्ध एक और शब्द आता है जिसे कहते हैं मल्टीवर्स। मल्टी मतलब एक से अधिक, एक से ज्यादा, और वर्ष का मतलब फिर वही है, विश्व, संसार, दुनिया, कुछ भी कहिए आप। तो अब देखो कुछ लोग क्या कहते हैं कि विश्व सिर्फ एक है, ब्रह्मांड एक है, संसार एक है, वो मानते हैं यूनिवर्स में। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, एक नहीं है, एक से ज्यादा है। अब वो क्या कह रहे हैं? मल्टीवर्स।
जैसे हॉलीवुड में ना एक फिल्म है डॉक्टर स्ट्रेंज, कितने लोगों ने देखी है? शाबाश। डॉक्टर स्ट्रेंज अगर आपने मूवी देखी होगी ना तो उसमें शब्द का प्रयोग होता है मल्टीवर्स। हॉलीवुड वाले फिल्में भी अच्छी बनाते हैं ना, उससे ज्ञान मिलता है। बॉलीवुड में सिर्फ एक ही चीज के बारे में ज्ञान मिलता है ना। तो अब सुनो, वहां पर मल्टीवर्स का मतलब क्या है ना, जैसे उसमें उसमें जो दिखाते हैं, पहले फिर मैं वो समझाता हूं, फिर आएंगे जो असल में मतलब होता है। उसमें क्या दिखाते हैं कि जैसे सोचो हम लोग यहां पर बैठे हुए हैं, अब यहां पर मैं टीचर हूं, आप लोग स्टूडेंट हो, हम लोग एक क्लास में बैठे हुए, हम लोग पढ़ रहे हैं। वहां पर कॉन्सेप्ट दिखाई गई है कि किसी दूसरे यूनिवर्स में, किसी दूसरे ब्रह्मांड में हम ही लोग होंगे, लेकिन वहां कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग स्टूडेंट्स हो या मैं टीचर हूं। वहां हो सकता है कि आप में से कोई टीचर हो या मैं स्टूडेंट हूं। मतलब हम सभी लोग सिर्फ एक ब्रह्मांड में नहीं हैं, कई सारे ब्रह्मांड में, और उसे कहते हैं पैरेलल यूनिवर्स, समानांतर ब्रह्मांड। कायदे में देखोगे तो अब ये वास्तविकता तो नहीं है, यह हो भी सकती है। क्यों कह रहे हैं वास्तविकता नहीं है? क्योंकि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, कोई साक्ष्य नहीं है। जैसे अगर कोई कहे कि इस ब्रह्मांड के अलावा भी कोई दूसरा ब्रह्मांड है, तो आप उससे पूछेंगे ना, क्या आपने देखा है या किसी और ने देखा है? उसका कोई फोटो हमारे पास, उसका कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं है। तो क्या कहोगे? ब्रह्मांड एक वास्तविकता है और मल्टीवर्स एक संकल्पना है, एक कॉन्सेप्ट है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि ब्रह्मांड सिर्फ एक नहीं है बल्कि कई सारे हैं, और सारे के सारे ब्रह्मांड एक दूसरे के समानांतर हैं। जैसे सोचो ये हमारा ब्रह्मांड, अब इसी के समानांतर एक परत के रूप में दूसरा ब्रह्मांड, फिर मान लो यहां पर तीसरा ब्रह्मांड। समझ में आ रही बात? और इन लोगों ने यह भी बताया है कि अगर आपको एक ब्रह्मांड से दूसरे में जाना होगा तो रास्ता है, मार्ग है। उस मार्ग को क्या नाम दिया है? तो उस मार्ग को नाम दिया वर्म होल। अब ये वर्म होल क्या है? जैसे इन लोगों का ये कहना है कि मान लीजिए कि अगर हमें अपने इस ब्रह्मांड से किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाने का मन कर जाए, कि हमें दूसरे ब्रह्मांड में जाना है, तो ये कहते हैं आप जा सकते हो। कैसे जाओगे? वर्म होल से होकर के जाओगे। और फिर इनसे पूछा गया कि ये बताओ वर्म होल क्या है? तो उन्होंने कहा वर्म होल एक ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल। मैंने कहा देखो शब्द आएंगे, तनाव नहीं लेना है, सारी चीजें मैं समझाता चलूंगा। अभी के लिए आप ये समझ लो कि ब्लैक होल का मतलब होता है अंतरिक्ष के अंदर कुछ ऐसी जगहें जिनके अगल बगल भी आप पहुंचे तो आपको क्या कर लेगा? खींच लेगा। वो खींच लेगा, फिर आप कहां जाओगे इसके बारे में विज्ञान को अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे मान लो आप ही लोगों का अगर मन करे कि 2-4 क्लास मैंने ज्योग्राफी पढ़ाया फिर आपको समझ में नहीं आया, तो आपने सोचा नवाजिश सर को ब्लैक होल में फेंक देते हैं ले जा करके। तो अगर आप मान लो मुझे ब्लैक होल में फेंक दोगे तो इस शरीर का क्या होगा, मैं कहां पर जाऊंगा, इसके बारे में विज्ञान को भी कोई अंदाजा बिल्कुल नहीं है। ब्लैक होल की दुनिया कैसी होती है, उसमें कौन से नियम, कौन से बल काम करते हैं, अभी हम नहीं जानते। लेकिन ये लोग क्या सुझा रहे हैं हमें? ये लोग बोल रहे हैं कि अगर आपको इस संसार को छोड़ करके दूसरे में जाना है तो आप सिर्फ एक काम करिए,
ढूंढिए सबसे बड़ा ब्लैक होल कौन सा है आपके आसपास, और उस ब्लैक होल में जाकर के क्या कर दीजिए, कूद जाइए, जंप लगा दीजिए। और जब आप कूदेंगे तो वो ब्लैक होल किसके रूप में काम करेगा, वर्म होल के रूप में। और अभी आप यहां पर बैठे हो, आप वर्म होल में जाओगे तो आप कहां चले जाओगे, दूसरे ब्रह्मांड में चले जाओगे। तो ये सब बातें सुनने में कैसी लग रही हैं कि कल्पनाएं हैं ये। अब हो सकता है भविष्य में कुछ साक्ष्य मिल जाएं जिनसे बात सिद्ध हो जाए, लेकिन वर्तमान में आप क्या बोलोगे, संकल्पनात्मक चीजें हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता क्या है, ब्रह्मांड है। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, दो शब्द ध्यान रखने हैं। पहला कि मल्टीवर्स किसे कहते हैं, और दूसरा मल्टीवर्स से जुड़ा हुआ ये जो शब्द है जिसे हम कहते हैं वर्म होल, वो क्या होता है। ठीक, अब आते हैं कि थोड़ा सा ब्रह्मांड को हम और ढंग से, अच्छे से, कायदे से परिभाषित करें तो कहा जाता है कि ब्रह्मांड प्राप्यता का कुल योग है। इंग्लिश में बोल देंगे टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब जो प्राप्त होता है, जिसका अस्तित्व है। तो अगर आप इस परिभाषा पर जाओगे ना, प्राप्यता का कुल योग, तो सरल रूप में क्या कह दोगे कि जो कुछ मिलता है, जो कुछ है, हर वो चीज जिसका अस्तित्व है, अगर उन सभी चीजों को हम मिला दें तो जो बनेगा वो क्या है, ब्रह्मांड है। अब सवाल ये आया कि जो कुछ मिलता है वो क्या है। तो जो कुछ मिलता है अगर उसकी बात करोगे तो पदार्थ मिलता है। पदार्थ के अलावा अगर आप जाओगे तो आप कहोगे ऊर्जा मिलती है। ठीक है, ऊर्जा के अलावा देखोगे तो बल, बल है ना, गुरुत्वाकर्षण बल। बल के अलावा अगर आप देखोगे तो अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष जो आप लोग यहां पर देख रहे थे ना, अभी इस फोटो में आप देखो, देखो ये आकाश गंगा, ये आकाश गंगा, बीच में क्या है, अंतरिक्ष है, स्पेस है। फिर इसके अलावा देखोगे कि और क्या, तो बोला जाएगा अंतरिक्ष के अलावा है समय। टाइम भी तो एक चीज है ना, हम कहते हैं ना समय बीत रहा है, तो इसका मतलब समय नाम की भी कोई चीज है, वो भी आपके ब्रह्मांड में मिलेगी। और क्या मिलेगा, तो समय के अलावा बोलेंगे ज्ञान, नॉलेज। ज्ञान के अलावा कहोगे जो भी नियम वगैरह हैं, वो सब कुछ अगर मिला दिए जाए तो जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, ब्रह्मांड कहलाएगा। तो कैसे परिभाषित करेंगे, कहेंगे ब्रह्मांड प्राप्यता का कुल योग है। सब कुछ जो कुछ मिलता है उसको मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मांड बन जाएगा। अब आप कहोगे कि ये बात समझ में तो आई लेकिन मजा नहीं आया। क्या आया मजा? देखो मैं शक्ल से खड़ूस लगता हूं लेकिन मैं हूं नहीं, है ना, तो तुम लोग रिलैक्स रह सकते हो मेरे साथ। मतलब बात समझ में तो आई हमें कि पदार्थ, समय, बल, लेकिन उतना नहीं समझ में आया। तो अब उस रास्ते पर चलते हैं जहां पर हमें बात थोड़ा और बेहतर समझ में आ जाए। और बेहतर कैसे समझ में आएगी कि हम शुरुआत कर लेते हैं कहां से। जो अभी तक हमारी समझ है वो क्या है, सौरमंडल। ठीक, सौरमंडल तो जानते हैं हम लोग। फिर देखो सौरमंडल से आगे चलोगे तो क्या कह दोगे, आकाश गंगा। जैसे हम बाकी आकाश गंगाओं को अगर छोड़ दें तो हमारी अपनी एक आकाश गंगा है, इसको पढ़ेंगे हम, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्की वे, दुग्ध मेखला, दुग्ध श्रृंखला। तो अब देखो ये जो पूरा समूह आप देख रहे हो ना, ये है क्या,
इसमें लगभग लगभग 100 बिलियन 100 अरब तारे हैं, 100 अरब। और हर तारे का अपना एक परिवार है, सबके चारों तरफ कुछ ना कुछ पिंड क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मतलब ढेर सारे सौर मंडल जब मिल गए तो मिल करके उन्होंने क्या बना लिया, आकाश गंगा। फिर जब आप आकाश गंगा से आगे बढ़ते हो तो आकाश गंगा के आगे एक शब्द आ जाता है जिसे कहते हैं क्लस्टर। अब ध्यान से सुनना बात, आकाश गंगा सौर मंडलों का समूह है। आपसे कोई पूछे क्लस्टर क्या होता है तो आप सीधे बोलोगे आकाश गंगाओं का समूह क्या कहलाता है, क्लस्टर कहलाता है। फिर बात क्लस्टर तक पहुंचेगी तो थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, जिसे हम कह देंगे सुपर क्लस्टर, मतलब और बड़ा पुंज, और बड़ा समूह। तो कहोगे जब ढेर सारे क्लस्टर आपस में मिल जाएं तो क्या बन जाएगा, सुपर क्लस्टर। तो अगर हमें ऐसे परिभाषित करना हो ब्रह्मांड को तो क्या बोलेंगे कि ब्रह्मांड सभी सौर मंडलों, आकाश गंगाओं, क्लस्टर, सुपर क्लस्टर, इन सब का क्या हो जाएगा, एक समूह हो जाएगा। तो ब्रह्मांड को परिभाषित करने के दो तरीके, एक प्राप्यता का कुल योग कह दें जिसमें जितनी चीजें हम जानते हैं वो सब हम मिला लेंगे, और दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से परिभाषित कर दीजिए। तो दोनों बातें समझ में आई। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।